ये एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है, पार्टी है, वो गुजरात में जो है वो जीत गई, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है भाई, मतलब सब कुछ ही खा पी गए हैं। और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो मतलब बाजी ले गई है और बीजेपी मतलब अच्छा वोट ले गई है, 25 एक सीटें ले गई है। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा 2024 के इलेक्शन में? क्योंकि असल चीज़ जो है वो तो 24 का इलेक्शन है, ये तो चलो ठीक है, स्टेट के इलेक्शन तो हर इंडिया में चलते ही रहते हैं, लेकिन असल चीज़ तो जो है वो नेशनल इलेक्शन है। सुना है G20 का भी इस्तेमाल कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एज 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये भी बातें की जा रही हैं कि शायद इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन है, वो इंडियन अवाम को ये बताया जाएगा, देखो कि नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया का ग्लोबल ऑरा और ग्लोबल रेपुटेशन बड़ी बढ़ गई है। लेकिन एट होम तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल हों, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंडिया के सही हैं, लेकिन नीचे जो है जनरल पब्लिक जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान भी है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अब समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। देखिए, चलिए इलेक्शन से शुरू करते हैं। इलेक्शन में सबसे पहले चीमा साहब 2-3 चीज़ें देखिए आप। एक ऐसा लीडर है जो 15 साल स्वयं सेवक रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा है, प्रचारक रहा है, प्रभारी रहा है, यानी कि पार्टी को बनाया ग्रास रूट लेवल पे, 15 से 20 साल। 15 साल सीएम और 10 साल पीएम। तो ये हो गया एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ 45 से 50 साल। एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस जुड़े हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स। और आप उनकी एज देखिए और एक्सपीरियंस देखिए, और ऐसा कोई दूसरा लीडर आपको इंडिया में दिखे, था, है या होगा? आज की डेट में तो नहीं है। अगर कोई है तो मुझे नाम बताइएगा, तो फिर मैं बात मानूँगा। देयर इज़ नो लीडर, अंडरस्टैंड। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं सब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे बात नहीं कर रहा। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब गुजरात की बात करें। गुजरात में ये 7वां इलेक्शन होगा, एंड आफ्टर दिस इलेक्शन द गुजरात विल बी रूल्ड बाय बीजेपी फॉर 32 इयर्स। 75 साल हो गए आजादी को, लगभग 50% ऑफ द टाइम एक स्टेट को रूल करना लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 3/4 मैंडेट है, विक्ट्री नहीं है, 3/4 मैंडेट है। 55%, 55%, ठीक है। 55% का वोट शेयर है कि अगर सब बाकी जुड़ भी जाते हैं और सब अलायंस भी बना ले तब भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी बीजेपी की जो राजनीति है, दे आर टारगेटिंग ना 50%, कि 50% ही लेना है हमें। अब ये जो चीजें खुल के आई है, ये जो चीजें सामने आई है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज तो है ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल बाद ये एंटी इनकम्बेंसी है कि हमें लोगों ने हटा दिया। मोदी जी ने एक नया टर्म निकाला है, प्रो इनकम्बेंसी। काम इतना अच्छा करो, लोग में बार 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 चुने, और एक नया बेंचमार्क सेट हो गया। अगर मेरे अंडर जब से मैं तो 7 इलेक्शन हमने जीते हैं, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? अगर आप नहीं जीत सकते तो आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी है। आप देखिए, पिछली बार आपको याद होगा 1 साल पहले इन्होंने पूरे गुजरात का कैबिनेट बदल दिया, सारे मिनिस्टर बदल दिए। एक एमएलए नहीं हिला और उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिख गया। बाकी सारी पार्टियां भाग रही थी, दौड़ रही थी। हमारे केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं हमारी सत्ता बढ़ रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। खैर वो तो हर जगह कहते हैं। उनके बारे में एक विशेषता बताऊं चीमा साहब, वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, अरविंद केजरीवाल जी। और जो हमारी लोकसभा होती है ना, जहाँ आप इलेक्ट होके जाते हैं, उनका एक एमपी भी नहीं है। मोदी जी के 303 है, पर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। कॉन्फिडेंस देखा आपने, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब ये तो रही गुजरात की बात। गुजरात के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया, क्रॉस मैंडेट दिया। अब आप चलिए हिमाचल की तरफ। आपने हिमाचल में एक बात देखा, आम आदमी पार्टी भी थी, पर उसे कुछ वोट मिला नहीं। अधिकतर सीटों पे जमानत जब्त हो गई, 90% सीटों। चीमा साहब, बीजेपी और आम आदमी और हिमाचल में एक विशेषता है। काफी सीटें हैं जहां 500 वोटों से भी कम का मार्जिन होता है हार और जीत के बीच। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन वोट शेयर? 0.9%। 0.9%। जो कांग्रेस जीती है 0.9% से जीती है। और आपको एक और चीज बताऊं, कांग्रेस में 3 कैंप थे। कल कांग्रेस के पास 29 सीटें थी और वो परेशान दिख रहे थे, टीवी पे हाथ पैर कांप रहे थे। तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ भी डाला। मैंने कहा भाई, तुम्हारे 29 सीटें का तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है, हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? यू नीड 34, यू 39। अब परेशानी का सबब क्या? कुछ गोल बोल कर गया वो, क्योंकि वहां कांग्रेस में है 3 कैंप। दे हैड नेवर प्लान दे विल विन, दे हैड नेवर इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स दे विल विन।
इट वाज अ विक्ट्री बाय फ्लूक। 0.9% इज द वोट शेयर का डिफरेंस। कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है ये, गुजरात की तरह नहीं है कि लैंड 54% वोट शेयर है। 0.9% इज द डिफरेंस। और अभी देखिए चीमा साहब, तो उनको इलेक्शन की ओनली 3 ग्रुप है, कौन सीएम बनेगा, क्या बनेगा, लंबा कार्यक्रम है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज डन, इट इज डन जी। और बिल्कुल अब आपकी G20 की बात पे आ जाओ, ये तो इलेक्शन हो गया। अब G20 की बात करें, एससीओ की प्रेसिडेंसी भी तो इस साल हमें मिल रही है ना। अब G7 तो हमारे बिना होता है नहीं। कोई ऐसा इंटरवेंशन, ऐसा अधिवेशन है नहीं जहाँ मोदी जी और इंडिया मेंबर हो, चाहे वहाँ शी हो, वहाँ बाइडेन हो, वहाँ पुतिन हो, ये तो पता ही है आपको। अभी जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपके शो पर बताए थे। और आपको बता दूं, अक्टूबर में जो हमारे यूपीआई में ट्रांजेक्शन हुई थी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में करीब $1 ट्रिलियन की हुई है सर। $1 ट्रिलियन वर्थ ट्रांजेक्शन, नॉट बिलियन, $1 ट्रिलियन इन अक्टूबर। Our private vehicle sales is all time high. 13, we are doing more than 3 lakh sales per month. और 38 लाख हमने गाड़ी बनाई है। Our financial parameters are rising with every passing day. G20 की प्रेसिडेंसी लेके, एससीओ की प्रेसिडेंसी लेके, किसी की प्रेसिडेंसी लेके, इंडिया इज एक्सेलिंग। और आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, पर कैपिटा इनकम 40,000 रुपये बढ़ी है जब से मोदी जी 42,000 रुपये बढ़ी है पर कैपिटा इनकम। तो जो भी चीज में पैरामीटर में आप देखें, इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑल टाइम हाई है। जीएसटी कलेक्शंस आर 13% हाई, डीजल सेल्स आर 27% हाई, पेट्रोलियम इज अराउंड 12-13% हाई, रेलवे में कार्गो इज 5% हाई, प्राइवेट व्हीकल सेल्स इज क्रॉस 3 लाख पर मंथ। ये आपको मोटे मोटे कुछ पैरामीटर बता रहा हूँ मैंने, ये आपको ये बता ही दिया, ये आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल अगर आप मैक्रो की बात करें या माइक्रो की बात करें, तो सर दिक्कत कहाँ दिख रही है आपको? मतलब देखिए 54% लोग वोट दे बेवकूफ तो नहीं, उन्हें पता जीत रहा है। और हाँ, हमारे कुछ तमगे हैं, हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, हम एससीओ के प्रेसिडेंट हैं, हम ITU में, हमें हर इंटरनेशनल अलायंस में लाया जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊँ आपके चैनल पे, आप, मेरे को कुछ पता नहीं है बट आई थिंक सो, एक हम जल्दी इथेनॉल अलायंस भी बनाएंगे एंड दैट इंडिया विल लीड, बिकॉज इंडिया इज नाउ ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल विद द ऑयल। और जो शुगर है, शुगर सर हमारे कंट्रोल में है टोटल। वी आर डिटरमाइनिंग द शुगर प्राइसेस एंड विल डिटरमाइन द इथेनॉल प्राइसेस इन द वर्ल्ड। ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन एनर्जी में वी विल लीड। अगर ये सब हमारे कीर्तिमान है, मेडल्स, so why we should not be proud about it? Why the common Indian should be deprived from this information? अगर वो इलेक्शन हो, टीवी हो, मीडियम है, रेडियो हो, जहां से समझ आएगा समझाएंगे साहब। टीवी पे भी बोलेंगे, रेडियो पे भी बोलेंगे, इलेक्शन में भी बोलेंगे, लाउड स्पीकर पे भी बोलेंगे, गली में भी बोल लेंगे, मंदिर में भी बोल लेंगे, मस्जिद में भी भाई लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के चुनाव पर देश की नजर है। सत्ता में वापसी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त परिश्रम किया है। यहाँ लोगों की नजर केवल राज्य में जीत हार पर ही नहीं, सीट की मार्जिन पर भी लगी है। पहले से बेहतर प्रदर्शन से मोदी की 2024 की राह आसान होगी।